Ladies and gentlemen, I wanted a young 22-year-old girl who had not done something cosmetologically to their face or body. And then I came into this industry and I realized कि ये तो स्कूल की तरह ही बाहर वाले को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। सैयारा मूवी के सुपर हिट होने के बाद अनीत पड्डा को जो ओवरनाइट फेम और ऑडियंस का इतना सपोर्ट और प्रेज मिल रहा है, उससे क्या बॉलीवुड के नेपो किड्स इतना जेलस हो गए हैं कि अनीत को साइडलाइन किया जा रहा है। और क्या रिसेंटली लॉन्च्ड हुए स्टार किड्स को अनीत की एक्टिंग से मिली सक्सेस अभी थ्रेट लग रही है? और क्यों बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन, गॉडफादर, क्रेजी PR, कॉस्मेटिकली सेट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के भी लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट इतनी सक्सेस, ऑडियंस लव के बाद भी क्या बॉलीवुड के एक इनर सर्कल से अनीत को वेलकम नहीं किया जा रहा? और कहीं इसी वजह से आगे चलकर वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रगल न करती रहे? ऐसा क्यों अभी ऑडियंस पॉइंट आउट कर रही है? और क्या अनीत के अगेंस्ट नेगेटिव PR भी करवाया जा रहा है? तो हेलो एंड वेलकम, हम बात करने वाले हैं अनीत पड्डा के बारे में। तो रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म सैयारा फीचरिंग आहान पांडे एंड अनीत पड्डा इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड रोमांटिक मूवी ऑफ 2025। और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसके हिट म्यूजिक, फ्रेश केमिस्ट्री एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ने जहां सोशल मीडिया पर न सिर्फ इस मूवी बल्कि दोनों एक्टर्स को लेकर भी काफी बज़ क्रिएट कर दिया था, उतना ही कम इन दोनों के बारे में लोगों को बताया गया था। एक सस्पेंस क्रिएट करके रखा गया था, क्योंकि देखो दोनों ने ना तो कोई इंटरव्यूज दिए, ना मीडिया इंटरैक्शंस हो रहे थे, ना कोई इवेंट पर दोनों स्पॉट हो रहे थे, जिसने इस मूवी के लिए एक पॉजिटिव PR का काम किया है। क्योंकि जहां स्टार किड्स की मीडिया प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा होती है, वो अपने ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर पहले ही काफी जज किए जा चुके होते हैं। वहीं सैयारा मूवी में आहान पांडे को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और वो रिसेंटली लॉन्च हुए जो स्टार किड्स हैं, उनमें से एक ऐसे हैं जिन्हें ऑडियंस ने काफी पसंद किया है, जिससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि स्टार किड्स आर नॉट हेटेड बिकॉज दे आर नेपो किड्स, इट्स बिकॉज दे लैक इन देयर क्राफ्ट। नाउ सी, ऑडियंस हैव नोटिस्ड अ पॉइंट कि अगर किसी भी स्टार किड का लॉन्च होता है तो अदर स्टार किड्स उसे ओपनली सपोर्ट करते हैं, बट डजंट सीम टू बी जेलस ऑफ देयर सक्सेस, एट लीस्ट नॉट ऑन कैमरा। पर सैयारा के केस में तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि सक्सेस इस मूवी की बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं की गई एक सिलेक्टेड स्टार किड के ग्रुप के थ्रू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि और लोगों ने इस पर कुछ नहीं बोला, हाँ काफी सारे लोगों ने इसे प्रेज किया है, बट इस मूवी की सक्सेस को उतना सेलिब्रेट नहीं किया गया। जबकि इसमें भी एक स्टार किड है आहान पांडे, जो कि अनन्या पांडे के कजिन है, और कहीं ना कहीं वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जानवी कपूर, खुशी कपूर, सारा अली खान, शनाया कपूर, इब्राहिम अली खान एंड और भी काफी सारे स्टार किड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और लोगों ने ये भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि जब इब्राहिम अली खान का डेब्यू होने वाला था तो उस टाइम पर उन्हें इनसाइडर्स की साइड से बहुत सपोर्ट किया गया था। बट उस केस में ना दोनों ही स्टार किड्स थे उस मूवी में, क्योंकि इब्राहिम अली खान के अपोजिट खुशी कपूर थी। वहीं जो एक ऑकवर्ड साइलेंस सैयारा मूवी के केस में दिख रहा है, वो एक आउटसाइडर के इतना आउटशाइन करने की वजह से तो नहीं है। नाउ इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, तो इस सक्सेस को सेलिब्रेट ना करने की वजह वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे अनीत एक आउटसाइडर है और बिना किसी बिग बैनर सपोर्ट, कॉफी विद करण डेब्यू या किसी भी फेमस ग्रुप का पार्ट बने बिना उन्होंने अपने अच्छे क्राफ्ट की वजह से ही इतनी सक्सेस अचीव कर ली। नाउ टॉकिंग अबाउट अनीत पड्डा, सो शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम पंजाब एंड उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ना उनका एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी काफी वायरल हुआ था, विच इन अ वे शोज कि वो कितनी ज्यादा ग्राउंडेड है। और इसके बाद उन्होंने काफी सारे बिग टीवी एड्स में काम भी किया है, जैसे कि नेस्कैफे, कैडबरी, मैगी एंड इवन पेटीएम ऑल्सो। जिसके बाद उन्होंने मेजरली 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बट उनकी सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई से उन्हें थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला था, जहाँ पर अनन्या पांडे भी फीचर हो रही थी। बट ऑफ कोर्स फेम तो उन्हें सैयारा मूवी से ही मिला है, जहाँ पर उनकी एक्सप्रेसिव एंड प्योर एक्टिंग को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। तो सैयारा के इतने वाइड सक्सेस के बाद अनीत की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर भी दिख रही थी, काफी फैन पेजेस क्रिएट हो गए, फॉलोअर्स भी इमेंसली ग्रो हो रहे थे, ऑर्गेनिक थे जो कि ऑफ कोर्स, एंड कहीं ना कहीं शी बिकेम अ डायरेक्ट कंपटीशन। क्योंकि मोहित सूरी ने एक सैयारा फिल्म के रिलीज होने से पहले इंटरव्यू में ये बोला था कि कैसे वो इस मूवी में एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे जो एक फ्रेश फेस हो और जिन्होंने कॉस्मेटिकली अपने फेस पर कुछ भी ना किया हो, जिससे रियल इमोशंस को पोर्ट्रे किया जा सके। और मोहित सूरी के ये स्टेटमेंट को स्टार किड्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया था। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला गया कि मोहित सूरी ने यहाँ पर टारगेट किया है स्टार किड्स को जो डेब्यू होने से पहले ही इतने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं टू फिट इन अ डिफाइंड ब्यूटी स्टैंडर्ड कि वो उनके क्राफ्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इतना ज्यादा फेस सेल हो जाता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। एंड सी, ये कुछ स्टार किड्स के लिए ही नहीं है, बल्कि कुछ आउटसाइडर्स भी हैं जिन्होंने डेब्यू करने के कुछ टाइम बाद ऐसे ही कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराए हैं और अभी लोग उनके फेस को सिमिलर बताते हैं। ये कहा जाता है कि कैसे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंट
एंड फेस के थ्रू सारे इमोशंस डिलीवर करने की कोशिश हो रही है, इसके बाद ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती और उन्हें उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और इसी लूप होल को कहीं ना कहीं अनीत पड्डा की रियल पर्सनालिटी ने फिल किया है, जिस वजह से उनके ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से वो ऑडियंस को वो डिलीवर कर पाई जो इतने टाइम से मिसिंग था मूवीज में। अब बात करें कि अगर इस मूवी के इतना हिट होने, इतना सक्सेस होने के बाद एक्टर्स को ऑडियंस की साइड से इतना प्रेज भी मिल रहा है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि एक लॉबी साइलेंट है ना? उसी ऐसा नहीं है कि किसी ने वेलकम नहीं किया। ऑफ कोर्स काफी लोगों ने सपोर्ट दिखाया सोशल मीडिया पर, इंक्लूडिंग अनन्या पांडे ऑफ कोर्स, क्योंकि आहान पांडे उनके कजन ब्रदर हैं। बट आलिया भट्ट, करण जौहर, अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर एंड मेनी मोर आल्सो पोस्टेड अबाउट दिस मूवी। उन्होंने प्रेज किया दोनों न्यू कमर्स को। बट रिसेंटली लॉन्च हुए स्टार किड्स जो एक दूसरे को छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर भी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, यहाँ साइलेंट दिखे। नाउ इट्स पॉसिबल कि उन्होंने मूवी ना देखी हो, दे माइट बी बिजी विद देयर स्केड्यूल, बट जिसको लेकर इतना ज्यादा बज हो रहा हो उस पर एक साथ सबका साइलेंट होना सिर्फ कोइंसिडेंस है, इज हार्ड टू बी बिलीव्ड बाय ऑडियंस एंड दैट्स व्हाई लोग कंसर्न्ड है अनीत के करियर को लेकर। ये कहा जा रहा है कि कहीं उन्हें इतना साइडलाइन न कर दिया जाए कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज ही ना मिले और वो उतना अचीव ही ना कर पाए जितना उनमें पोटेंशियल है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि बॉलीवुड में इनसाइडर्स के लिए खराब परफॉर्मेंस के बाद भी अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप होती हैं, वहीं आउटसाइडर डिस्पाइट ऑफ टैलेंट कॉर्नर कर दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव पीआर अगेंस्ट अनीत पड्डा, सो ऐसे कुछ पोस्ट रिसेंटली आए हैं जहां एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस को अनीत से कंपेयर किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि कैसे दे इन अ वे वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस फॉर सैयारा रादर देन अनीत। और काफी रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि वरुण धवन ने भी एक नेगेटिव पोस्ट लाइक किया था अगेंस्ट अनीत पड्डा। एंड आफ्टर ऑल दिस ऑडियंस ने भी स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर ऐसे ही स्टार किड्स को अनीत से इशू होने लग गया तो कहीं इन फ्यूचर उनके करियर के साथ भी वही ना हो जो काफी आउटसाइडर्स के साथ पहले हो चुका है। नाउ इन माय ओपिनियन अनीत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है अपनी इस मूवी से, सो अभी उन्हें काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अगर वो सही चीजों को चूज करती हैं, अपनी इमेज को मेंटेन करती हैं एंड किसी भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप का अननेसेसरी पार्ट बनने का ट्राई नहीं करती, तो आई गेस वो काफी कुछ अचीव कर सकती हैं क्योंकि उनमें टैलेंट है। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो अनीत को लेकर और उनके अराउंड अभी ये जो सारी चीजें चल रही हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।